4 जून को घर से कपड़े लेने के बहाने निकलने वाली 17 साला इशाल फातिमा आखिर 7 जून को सुबह एक हॉस्पिटल में मौत और हयात की कशमकश में क्यों पाई गई? वो कौन लोग थे जो उसे नीम बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर लावारिस छोड़कर फरार हो गए? और आखिर वो कौन सा सच है जिस पर पर्दा डालने के लिए मुल्जिमान हॉस्पिटल से सीधे लाहौर भाग निकले? अस्सलाम वालेकुम, आपको मिस्टर चैनल में वेलकम करती हूँ। दोस्तों, पंजाब के शहर झंग से ताल्लुक़ रखने वाली फर्स्ट ईयर की तालिबा मासूम इशाल फातिमा के उस अफसोसनाक वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर गम और गुस्से की लहर दौड़ चुकी है और हर आंख इंसाफ की मुंतज़िर है। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली हर बात सच है या फिर असल कहानी कुछ और है? आइए अजनबियों के दावों से हटकर पुलिस की हालिया बड़ी पेशरफ्त और उस केस के असल हकाइक को तफसील से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 4 जून की दोपहर तकरीबन 1 बजे, जब इशाल फातिमा घर से ये कहकर निकली कि वो बाजार से अपने सिले हुए कपड़े लेने जा रही है। उधर वालिदैन का कहना था कि इशाल की एक करीबी दोस्त का 11 साला भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी पर उसे लेने आया था। क्योंकि इशाल पहले भी अपनी उस दोस्त के घर रात गुजार लेती थी, इसलिए घर वालों को कोई खास तशवीश नहीं हुई। 5 जून की सुबह इशाल ने अपनी वालदा से फोन पर राब्ता किया और बताया कि वो अपनी दोस्त के घर पर मौजूद है और जल्द ही वापस आ जाएगी। लेकिन 6 जून को जब वालिदा ने दोबारा फोन किया तो मोबाइल फोन बंद था। यही वो लम्हा था जब अहले खाना की बेचैनी बढ़ना शुरू होती है। और फिर आई 7 जून की वो पुरअसरार सुबह। तकरीबन 10 बजे इशाल की वालिदा के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। फ़ोन करने वाला कहता है, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो एक निजी हॉस्पिटल में है। जब तक वालिदैन तड़पते हुए हॉस्पिटल पहुंचते, मालूम हुआ कि इशाल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा चुका है, जहां वो जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रही थी। उस हॉस्पिटल में पुलिस पहले ही मौजूद थी, क्योंकि जैसे ही चंद नौजवान एक बेहोश लड़की को हॉस्पिटल छोड़कर भागे, निजी हॉस्पिटल की इंतजामिया ने फौरी तौर पर थाना सेटेलाइट टाउन को इतला दे दी थी। बदकिस्मती से मुकदमा दर्ज होने के कुछ ही देर बाद मासूम इशाल दम तोड़ गई। लेकिन मुल्जिमान ये भूल गए थे कि कानून की आंख यानी सीसीटीवी कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली तो सनसनीखेज हकाइक सामने आए। 7 जून की सुबह 9:26 पर एक गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। एक नौजवान बाहर निकलता है, व्हील चेयर लाता है और फिर 3 लड़के मिलकर एक बेहोश लड़की को गाड़ी से निकालकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं, जबकि चौथा शख्स गाड़ी में ही बैठा रहता है। जैसे ही उन दरिंदों को एहसास हुआ कि इशाल दम तोड़ रही है, वो उसे वहीं स्ट्रेचर पर ही बेयारो मददगार छोड़कर हॉस्पिटल इंतजामिया को कोई भी दुरुस्त मालूमात दिए बगैर मौके से फरार होकर सीधे लाहौर भाग गए। लेकिन झंग पुलिस के डीपीओ सेन की हिदायत पर जदीद तफ्तीशी निज़ाम, मोबाइल लोकेशंस और सीसीटीवी शवाहिद की मदद से पुलिस ने उन मुल्जिमान को लाहौर से ट्रेस करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। इस केस का मरकजी मुल्जिम खलीलुर रहमान पहले ही पुलिस की तहवील में था, जबकि हालिया बड़ी पेशरफ्त में मजीद 2 मुल्जिमान, जिनकी शनाख्त मोहम्मद हसन और उमेश के नाम से हुई है, वो भी सब गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके साथ एक सहूलतकार लड़की भी पुलिस की हिरासत में है और वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। अब सवाल ये पैदा होता है
کہ آخر ان 4 دنوں میں اشال کے ساتھ کیا ہوا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ مرکزی ملزم خلیل الرحمان اور اشال کے درمیان پہلے سے جان پہچان تھی۔ ملزمان اب پولیس کی گرفت میں آنے کے بعد یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اشال کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف اہل خانہ اور شواہد کے مطابق یہ سنگین شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ معصوم اشال کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ ہاسپٹل کے ابتدائی رپورٹ کے مطابق موت کی ممکنہ وجہ کسی زہریلی یا نشہ آور شے کا استعمال بھی ہو سکتی ہے۔ جسم اور معدے سے حاصل کیے گئے نمونے فرانزک تجزیے کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں اور حتمی وجہ فرانزک رپورٹ آنے کے بعد ہی واضح ہوگی۔ اس وحشیانہ واقعے نے شوبز انڈسٹری اور سوشل میڈیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ دوستو، ڈی پی او جنگ کا کہنا ہے کہ کیس کے تمام پہلوؤں کو باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے اور تفتیش مکمل شفافیت کے ساتھ میرٹ پر کی جائے گی، لیکن یہاں بطور معاشرہ ہم سب پر بھی ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جب بھی کسی خاندان پر ایسا مشکل وقت آتا ہے تو بغیر تصدیق کے افواہیں پھیلانا ان کی اذیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کی اس تیز رفتار دنیا میں سچی اور جھوٹی خبر میں فرق کرنا سیکھیے، کیونکہ انصاف ہمیشہ افواہوں پر نہیں بلکہ حقائق اور ثبوتوں پر قائم ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ اشال فاطمہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ آپ کی اس پورے معاملے پر کیا رائے ہے؟ کیا ایسے درندوں کو سرعام سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی ہمت نہ کر سکے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی اہم، سچے اور حقائق پر مبنی موضوعات آپ تک پہنچتے رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کے اپنے ہی چینل مسچا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئی بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ پائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔